किसान आंदोलन में अब ये बात आ गई है कि जो तीनों कानून हैं इसमें शोध किया जाए या तीनों कानून वापस लिए जाए। अब जो सरकार कह रही है कि ये कानून रखो और इसमें सिर्फ शोध करो जो करने हैं, मगर किसान जत्थेबंदियां ये कह रही हैं कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। और ये जो सरकार है, सरकार को ये जो पिछली एनडीए सरकार थी वहां से कुछ सीखना चाहिए। पिछली जो एनडीए सरकार थी, जो वाजपेयी की गवर्नमेंट, वहां पे भी इसी तरह की सिचुएशन आई थी और वहां पे भी जो वाजपेयी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो एपीएमसी है उसमें सुधार की जरूरत है, मगर ये वाजपेयी गवर्नमेंट में एपीएमसी के सुधार के लिए कोई कानून नहीं बनाया, बल्कि एक मॉडल एक्ट बना दिया। 2003 में एक एपीएमसी मॉडल एक्ट बना दिया। वो मॉडल एक्ट बना के स्टेट गवर्नमेंट्स को भेज दिया कि स्टेट के सेंटर चाहता है कि आप इस तरह के सुधार अपने अपने जो एक्ट है उसमें कीजिए। ये पूरी की पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट को के पास स्टेट असेंबली को दी कि स्टेट असेंबली इसको पास जिस तरीके से चाहिए करे, इसको चेंज करे, अमेंड करे, पास करे या ना करे। देखो ये है वो एक्ट, ये जो बना ये 2003 में, ये 2003 की में ये बनाया मॉडल एक्ट, द स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2003 ये बनाया। और ये इस एक्ट में ये यही बातें हैं सारी की सारी। ये यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट एंड इट्स मॉडल स्पेसिफिकेशन। ये मॉडल दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एग्रीमेंट किस तरह का होना चाहिए। मगर ये बात सेंटर ने अपने आप कोई कानून नहीं बनाया। ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त ये जो वाजपेयी सरकार थी उनको ये बात ये मालूम थी और ये कॉन्शियस थे इस बात के कि जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। देखिए जो संविधान है, संविधान के जो एंट्री बोलते हैं शेड्यूल 7 में 14 नंबर जो एंट्री है वो है जो एग्रीकल्चर, और जो 18 नंबर एंट्री है वो है लैंड, और जो 26 नंबर एंट्री है वो ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट। और तब जो उस टाइम की सरकार ने इस बात को माना कि संविधान सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की पावर नहीं देता, इसलिए उन्होंने ये मॉडल बनाया और स्टेट्स को भेज दिया कि स्टेट अपने अपने असेंबली में इसको जिस तरह चाहे उस तरह से पास कर रहे। कुछ स्टेटों ने पास किया है, कुछ ने अमेंड किया है, कुछ स्टेटों ने पास नहीं किया, मगर स्टेट की पावर विड्रॉ नहीं की, खत्म नहीं की। अब इस एनडीए सरकार को भी वही चीज फॉलो करनी चाहिए। ये तीनों के तीनों कानून वो वापस ले ये और इनको मॉडल कानून बना के स्टेट्स को भेजे कि स्टेट असेंबली अपनी मर्जी से करे। ये कानून किसी स्टेट के ऊपर लागू नहीं होने चाहिए। जैसे अब जो किया है कि जी कोई स्टेट अपना कानून ही नहीं बना सकती, कोई स्टेट इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हुआ कि जो एग्रीकल्चर की स्टेट असेंबली की पावर है, स्टेट की पावर को पूरे का पूरा सेंटर ने ले लिया। ये बात जो बिल्कुल गलत है, ये गैर संविधान है, पूरा संविधान के खिलाफ है। तो इस सरकार को ये कानून को वापस लेके ऐसे ही मॉडल ये स्टेट को भेज देने चाहिए। स्टेट अपनी असेंबली में जिस तरह से चाहे पास करे, ना करे, अमेंड करे, वो वाली बात वही चीज करनी चाहिए। दूसरा, अब मेरी आप सबसे बेनती है कि ये जो अब प्रोपोगंडा है ये गवर्नमेंट का, ये बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है कि हम तो चाहते हैं जी इसको जिस तरह से आपको चाहिए अमेंडमेंट करवा लो, मगर ये किसान तो मानते हैं, मगर ये आंदोलन अब जो पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में चला गया है, उग्रवादियों के हाथ में चला गया है, मॉडक्सरों के हाथ में चला गया, ऐसी बातें प्रोपोगंडा है। मगर ये प्रोपोगंडे को हमें मीट करना चाहिए और खास करके जो नॉन पंजाबी ग्रुप है वहां पे आप ये पोस्टें डालो और वहां पे ये बात बताओ कि किसान जत्थेबंदियां ये कानून वापस लेने को क्यों कह रही है। ये जो लोगों को ये मालूम होना बहुत जरूरी है
ये हिंदी में और इंग्लिश में ये पोस्टें डालो और लोगों को ये बताओ कि सेंटर की जो पावर ही नहीं है। अगर ये कानून यहां रहते हैं तो इसका मतलब ये पूरा संविधान के खिलाफ है। इसका मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर को पूरा चैलेंज है। फेडरल स्ट्रक्चर एक तरह से खत्म करने वाली बात है, स्टेट की पावर को खत्म करने वाली बात है। तो ये बेसिक ये संविधान के खिलाफ है। ये अब मुद्दा ये है कि क्या ये सरकार संविधान को मानेगी या नहीं मानेगी, क्या ये सरकार स्टेट की पावर को मानेगी या नहीं मानेगी। ये बात बहुत जरूरी है। आप जहां जहां बैठे हैं अपने सर्कल में, अपने प्रोफेशन में ये बात सबको कहिए। देखिए जहां पे बार काउंसिल में मैंने सब वकीलों को ये बात कही, वो तो सब समझते हैं, ये बात मानते हैं। और ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किसी आंदोलन को इस तरह से सपोर्ट किया। मगर ये वकील तो ये बात समझते हैं कि ये जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है, मगर ये लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए। और जैसे ये पब्लिक सिंपैथी इस आंदोलन को मिल रही है अब तक, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत एनकरेजिंग है। और इसी तरह हम ये जो सभी लोगों का साथ लेके, सभी वर्गों का साथ लेके साथ में चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस किसान आंदोलन में जीत होगी और सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।